नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी जो यात्रा है, जो आपकी जर्नी है एग्जाम की, आईएएस एग्जाम की, वो अच्छे से चल रही होगी, यानी तैयारी बिल्कुल अच्छी होगी आपकी। आरंभ बैच की आज ये 5वीं क्लास है और पॉलिटी के सब्जेक्ट को हम देख रहे हैं और 4 क्लास आरंभ बैच की हो चुकी है। ठीक है, ये 5वीं क्लास मैं अभी शुरू करने जा रहा हूं। देखिए, शुरू करने से पहले आरंभ बैच की जानकारी उन बच्चों को दे दूं जो आरंभ बैच से आज जुड़े हैं, यानी कि अभी तक की क्लासेस नहीं की। जो बच्चे कर रहे हैं आरंभ बैच की, वो जानते हैं आरंभ बैच क्या है। देखिए, आरंभ बैच उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो यूपीएससी की तैयारी घर से रहकर करना चाहते हैं, पैसों के अभाव में, पैसे नहीं होते हैं उसके अभाव में तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो उन बच्चों के लिए पूरी तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट आरंभ बैच लेकर आया, शुरू कर रहा है और 4 क्लासेस हो चुके हैं। और इस फ्री क्लास में आपको पूरी यूपीएससी के सिलेबस को खत्म किया जाएगा बिल्कुल मुफ्त, यानी कि यहां पे आपको बिल्कुल एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। आरंभ करिए, अपनी शुरुआत करिए अपनी तैयारी की। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये जो आरंभ बैच है 2024 का जो एग्जाम है उसको टारगेट करके 2025 का एग्जाम और 2026, इन 3 सालों में जो आप लोग यूपीएससी का एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अपेयर होने जा रहे हैं, इन 3 साल में अगर आप अपेयर होने जा रहे हैं तो ये आरंभ बैच इन 3 साल को टारगेट कर किया जा रहा है, 24, 25, 26। तो आज से ही लग जाए, अपनी तैयारी की शुरुआत करें, आरंभ कर दे, नाम ही आरंभ है और बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है ये तैयारी। और जिनको मेरा ये दावा है, यदि आप हमारे साथ इस तैयारी में लगेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो बिल्कुल कहीं से रुकेगा नहीं, बिल्कुल आप इस परीक्षा में सफल होंगे। ठीक है, तो ये दावा बिल्कुल हवा हवाई नहीं है। और इसी के साथ साथ आपके अन्य सब्जेक्ट्स जो हैं, आपकी हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, आपकी पॉलिटी चल रही है, आपकी साइंस टेक हो गया, आपका इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो गया, आपकी ज्योग्राफी हो गई, अन्य जो कोर सब्जेक्ट है वो यहां पे आपको शुरू किए जाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए है कि आपकी जो ज्योग्राफी अगली क्लास जो है आपकी, वो ज्योग्राफी की क्लास यहां पे शुरू होने वाली है। 3-4 दिनों में आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। आपकी ज्योग्राफी की क्लास एक मैम लेंगी, मैम का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको पूरा दे दिया जाएगा, क्लास मैम लेने वाली है ज्योग्राफी की। और इसी के साथ साथ आपकी जर्नी, दूसरे सब्जेक्ट की जर्नी है वो शुरू हो जाएगी, पॉलिटी यहां पे चल रही है। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आपकी 5वीं क्लास से। ठीक है, बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, नोट्स बनाते हुए चले। और इसके साथ साथ आप अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें, अभी बटन दबा दें सब्सक्रिप्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपकी 5वीं क्लास। देखिए, इससे पहले की जो आपकी 4 क्लासेस हैं उनमें बेसिक टर्म जो है पॉलिटी के, उसको हमने देखा, वो सारे टर्म्स खत्म हो गए हैं और ये आज से आप एंटर कर गए हैं पॉलिटिक में, यानी कि आपके फंडामेंटल राइट से आज हम शुरू कर रहे हैं इस पॉलिटी सब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप देखिए, कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि फंडामेंटल राइट से अगली क्लास आपकी शुरू होगी। तो आज से शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार जिसे हिंदी में कहते हैं। अब देखिए, ये जो फंडामेंटल राइट है, अब मैंने लिख तो दिया है फंडामेंटल राइट, अब ये फंडामेंटल राइट होता क्या है। क्या आपके मन में आया होगा ये प्रश्न कि मैं लिख रहा हूं, जो मैंने लिखा है मूल अधिकार, तो ये क्या, ये सर क्या लिख रहा है, फंडामेंटल राइट होता क्या है। तो अमूमन ये बिल्कुल सही है कि आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि मूल अधिकार है क्या और मूल ही क्यों कहा गया है। तो सबसे बड़ा प्रश्न है क्या, हम क्वेश्चन देखेंगे कि मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। बेसिक ये जो प्रश्न है आपके माइंड में, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है। ठीक है, मूल। तो अब देखिए इसका आंसर, जैसे इसका आंसर मैं दूंगा, इसको ब्रीफ करूंगा, आप फंडामेंटल राइट को समझ जाएंगे कि आखिरकार मूल अधिकार होता क्या है। तो देखिए, आप ये समझिए, ये जो मूल अधिकार है वो नॉर्मली मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध व्यक्ति या फिर नागरिक को प्राप्त होते हैं। मैं लिखता हूं, उसके बाद इसे ब्रीफ करता हूं। मूल अधिकार जो है आपके, मूल अधिकार सामान्यतः, इसको नोट्स बनाते चलें जो मैं लिख रहा हूं, सामान्यतः राज्य के विरुद्ध, राज्य के विरुद्ध व्यक्ति, व्यक्ति अथवा नागरिक, नागरिक को प्राप्त होते हैं। समझ में आया आपको। देखिए, ये जो मूल अधिकार है
वो मूल अधिकार किसको प्राप्त होते हैं? नागरिक को प्राप्त होते हैं या फिर व्यक्ति, हमको आपको सभी को मूल अधिकार प्राप्त हैं और राज्य इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये जो मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार सामान्यतः राज्य के विरुद्ध, राज्य मतलब स्टेट, हमारी जो गवर्नमेंट है, राज्य जो है हमारा जो नेशन, उसके विरुद्ध व्यक्ति या फिर नागरिक को प्राप्त होते हैं। यानी कि भारत देश के सभी नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त है। किसके विरुद्ध? राज्य के विरुद्ध, स्टेट के विरुद्ध, यानी कि आपकी जो है स्टेट के विरुद्ध। ठीक है, अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं तो आप बिल्कुल इसे समझ पाएंगे। देखिए, जो आपका राज्य के द्वारा, मान लीजिए राज्य कोई ऐसी विधि कानून बनाती है जो व्यक्ति के मूल अधिकार का उल्लंघन करे या फिर सीमित कर दे या फिर उसका विनाश करे, तो ऐसा जो है वो जो ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये बाकायदा कहां? हमारे संविधान में मेंशन है, हमारे वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन है। तो क्या है भाई, एक बार मैं लिखता हूं इसको। राज्य, जो राज्य है आपका, राज्य कुछ ऐसा कानून नहीं बना सकता, यानी सरकार कोई ऐसी कानून नहीं बना सकती क्या, जो जिससे आपके मूल अधिकार का क्या हो रहा है? उल्लंघन हो रहा है। अगर ऐसा कानून बनाती है सरकार तो वो कानून असंवैधानिक घोषित हो जाएगा। तो राज्य के विरुद्ध, सॉरी, राज्य के द्वारा, एक मिनट, राज्य के द्वारा ऐसी विधि मतलब कानून होता है, विधि का निर्माण किया जाए जो व्यक्ति के मूल अधिकार या फिर अधिकारों का उल्लंघन करे या फिर सीमित करे, जो अधिकार है उसको सीमित करे या फिर अधिकारों को क्या करे? विनाश करे, खत्म करे। तो क्या होगा भाई? तो वो विधि जो है, जो बनाई गई है विधि, वो क्या होगी? वो उस विधि को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। ये आपका किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल जो है, ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 13(2), ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 13(2) कहता है। क्या कहता है? अनुच्छेद 13(2) आपका कहता है कि भाई यदि कोई राज्य, कोई स्टेट, कोई सरकार ऐसी कानून बनाती है, ऐसा कानून का निर्माण करती है जो आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन करे या फिर सीमित करे या फिर विनाश करे, तो वो कानून असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो राज्य भी आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती, जो आपको अधिकार मिले हुए हैं। अब प्रश्न ये उठता है, ये मूल अधिकार क्या है, क्या मिले हुए हैं? ठीक है, देखिए, ये जो अधिकार है आपके मूल अधिकार, वो अभी हम जानेंगे, पूरा प्रॉपर डिस्कस करेंगे। आर्टिकल आपका 32 तक पूरे प्रॉपर डिस्कशन होगा, क्या क्या मूल अधिकार है वो प्रॉपर डिस्कस होगा। लेकिन अभी ये जाने कि आपकी जो मूल अधिकार है वो इतना सशक्त है कि राज्य भी इसका उल्लंघन नहीं कर, राज्य भी इसको क्या कर सकती है? इसको सस्पेंड नहीं कर सकती, इसका हनन नहीं कर सकती। यानी कि जो हमारा संविधान है वो नागरिकों को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो सरकार के विरुद्ध भी जा सकते हैं अगर उनके मूल अधिकार का उल्लंघन किया जाएगा। यानी कि सबसे बड़ा क्या है? संविधान है, और संविधान के तहत अगर राज्य कोई भी मनमानी नहीं कर सकता, अपने जो नागरिकों पर कुछ भी मनमानी कर दे, नहीं, संविधान में साफ लिखा हुआ अगर ऐसा कुछ भी किया जाता है, ऐसी कोई भी कानून सरकार लेकर आती है तो वो असंवैधानिक घोषित कर दी जाएगी। ठीक है, तो वही तीसरे शब्दों में भाई मैं यहां पे लिख दूं आपको कि भाई ये जो मूल अधिकारों के उल्लंघन, यदि मान लेते हैं आपका मूल अधिकार है, जो मूल अधिकार आपको मिले हैं, उन मूल अधिकारों का अगर क्या किया जाए, मूल अधिकारों का यदि उल्लंघन किया जाए, उल्लंघन अगर कोई करता है, तो चाहे सरकार करे या व्यक्ति करे, आपके मूल अधिकार का उल्लंघन कोई भी यदि करता है, आपके मूल अधिकार का उल्लंघन, मूल अधिकारों का उल्लंघन यदि होता है तो
तो आप जो जिसका उल्लंघन हो रहा है, जो व्यक्ति हो रहा है व्यक्ति का, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, व्यक्ति जो है सीधे सीधे कहां जा सकता है, उच्चतम न्यायालय जा सकता है, उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि आप देखिए, पहले सामान्यतः तो आप कोई मामला आता है तो आप जो है वो जिला न्यायालय जाते हैं, फिर उससे ऊपर आप मान लीजिए आप हाई कोर्ट जाते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, ये प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे आपको अधिकार है कि यदि आपके कहीं आपके मूल अधिकार का उल्लंघन हुआ, कोई भी करता है, सरकार करती है, कोई व्यक्ति करता है, तो जिसका हो रहा है उल्लंघन मूल अधिकार का, वो सीधे सीधे उसके पास राइट है उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाए भाई कि भाई साहब ऐसा हुआ है, मेरे मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। तो ये किसमें है, ये आर्टिकल किसमें दिया गया है, आर्टिकल आपका 32 यानी अनुच्छेद आपका क्या है, एक मिनट, ये अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 32 यानी आर्टिकल 32 के तहत ये है। इसको व्यक्ति को क्या मिले हैं, यहां पे व्यक्ति को क्या मिले हैं, संवैधानिक उपचार। इसे क्या कहते हैं, इसके संवैधानिक उपचार कहते हैं, उपचार उपलब्ध है। अब ये जो है ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, आपके ऑप्शन में डाल सकता है, स्टेट पीसेस में आपके ऑप्शन में डाल देगा कि ऐसा हो सकता है। आर्टिकल 32 क्या है, 32 को आप जानने के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा उच्चतम सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है। कहीं इधर उधर सुप्रीम हाई कोर्ट और जिला न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय का दरवाजा नहीं, आप सीधा वहां पहुंच सकते हैं, खटखटा सकते हैं कि साहब हमारे मूल अधिकार का उल्लंघन किया गया है, हमारी सुनवाई करिए। तो ये क्या है, ये मूल अधिकारों का क्या है, उल्लंघन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो रही आपकी मूल अधिकार की बात, कि मूल अधिकार व्यक्तियों को इतने स्ट्रांगली मिले हैं कि राज्य भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। अब देखिए, मूल अधिकार को शुरू करने से पहले मैं आपको रिट के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जो संवैधानिक उपचार हैं, रिट जारी करने की शक्ति है, वो आपको बता दूं। देखिए, क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी। देखिए, संवैधानिक आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है और आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं। संवैधानिक उपचार ऑब्लिक रिट जारी करने की शक्ति, ये जो रिट जारी करने की, ये रिट जारी करने की शक्ति, आखिरकार ये रिट होता क्या है, ये जो रिट है आपका, वो रिट होता क्या है, रिट क्या है, होता क्या है। तो भाई ये देखिए, आपका जो रिट है, ये रिट उच्चतम न्यायालय का लिखित आदेश, आप ये कह सकते हैं उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है आपकी, सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश जिसके द्वारा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया जाए, अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया जाए। कहने का मतलब यह है कि ये संवैधानिक उपचार जो हैं वो कितने 5 प्रकार के होते हैं। ये संवैधानिक उपचार क्या है, संवैधानिक उपचार जिसे रिट कहते हैं, संवैधानिक उपचार क्या है, जिसे रिट कहते हैं। रिट कितने प्रकार की होती है, 5, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। आखिरकार ये रिट होती क्या है, ये मैं आपको बता दूं। जो रिट है, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, लिखित आदेश है जिसके द्वारा अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो लिखित आदेश देती है अपने नीचे अधिकारियों को, वही रिट कहलाती है, ठीक है। और रिट क्या है, वही संवैधानिक उपचार है। रिट को क्या कहते हैं, संवैधानिक उपचार। और संवैधानिक उपचार क्या है, संवैधानिक उपचार क्या है, संवैधानिक उपचार यही है कि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो व्यक्ति सीधा उच्चतम न्यायालय जा सकता है। तो ये संवैधानिक उपचार किसको मिले हैं, व्यक्ति को मिले हैं। कहने का अर्थ यह है, आसान भाषा में कह दूं भैया, तो ये जो मूल अधिकार है, अगर मूल अधिकार का आपका उल्लंघन हो रहा है तो किसके पास,
अब जो कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं उनके पास शक्तियां मिली हैं, उनको 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। अगर उल्लंघन हुआ संवैधानिक उपचारों का, संवैधानिक उपचार के तहत क्या होगा कि कहा गया, जो आपकी उच्चतम न्यायालय है, कोर्ट कहेगी कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कि भैया ऐसा क्यों हुआ है, उससे पूछताछ करेगी, तो ये लिखित आदेश देगी रिट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लिखित आदेश देगा, किसको, अपने अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि भाई ऐसा कैसे हुआ, क्या है, किस प्रकार से ऐसा किया गया। तो ये जो आदेश है, जो रिट है, वो कितने प्रकार की है, रिट के प्रकार कितने हैं, 5 प्रकार के हैं, 5 प्रकार की हैं, ठीक है, ये जो रिट है, ठीक है। अब ये 5 प्रकार की जो रिट है वो देख लेते हैं कौन कौन सी रिट 5 प्रकार की है, ठीक है। रिट जो है वो आपकी 5 प्रकार की, रिट 5 प्रकार। अब ये जो 5 प्रकार की जो रिट है वो देखते हैं कि 1 मिनट में यहां से, रिट 5 प्रकार की है। अब ये जो 5 प्रकार की आपकी रिट हैं वो देखते हैं कौन कौन सी 5 रिट हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले हेवियस कॉर्पस, क्या कहते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं, 1 मिनट में इसको, हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, जिसको हेवियस कॉर्पस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हेबियस कॉर्पस, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। ये पहले प्रकार की रिट है, ठीक है। अभी इन 5 रिट को हम खोलकर एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। दूसरे प्रकार का जो आपका जो रिट है उसे क्या कहते हैं, उसको परमादेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परमादेश कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैंडेमस, क्या कहते हैं, मैंडेमस, मैंडेमस आपका, ठीक है। और ये जो तीसरे प्रकार की आपकी जो रिट है वो आपकी रिट प्रतिषेध कहलाती है। क्या कहलाती है, प्रतिषेध। 1 मिनट। अब ये जो रिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आप लोग अगर इसको स्किप करेंगे तो आपका यूपीएससी इससे क्वेश्चन करता ही करता है। ये रिट प्रकार है, इससे छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप इसे स्किप करते हैं तो यूपीएससी के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप खो देंगे, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। संविधान की आत्मा, आर्टिकल 32 के तहत ये जो मूल अधिकार जो आपको उपचार मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप समझने में आपने थोड़ी सी भी आपने इधर उधर किया तो आप एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को खो बैठेंगे। और यूपीएससी अपने क्वेश्चन कर रहा है, इससे छोटे छोटे पॉइंट्स उठाकर ये रिट समझना इसलिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रतिषेध, ठीक है, क्या है, प्रतिषेध, ठीक है, प्रोविजन इसको कहते हैं। अब ये तीसरे प्रकार की जो रिट है वो क्या कहलाएगी आपकी, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। तीसरे प्रकार की रिट क्या है, अधिकार, 1 मिनट, अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं अधिकार परीक्षा, जिसको आपको इंग्लिश में क्यों वारंटो कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यों आपका वारंटो कहते हैं, ठीक है। और ये आपकी अंतिम 5वीं प्रकार की जो रिट है वो उत्प्रेषण कहलाती है। क्या कहलाती है, उत्प्रेषण कहलाती है। और जिसको आपका 1 मिनट, आप उत्प्रेषण आपका कहलाती है, ठीक है। तो ये क्या है, ये कुछ 5 प्रकार की आपकी क्या है, रिट हो गई। और इन रिट ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, आपका ये क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वो क्या होता है, परमादेश क्या होता है, प्रतिषेध क्या होता है, अधिकार परीक्षा क्या होती है, उत्प्रेषण, ये इसका अर्थ क्या है। और सुप्रीम कोर्ट जो है ये जो रिट कब जारी करता है, किनके अधिकारों का उल्लंघन जब होता है तब ये रिट कैसे, किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, वो हम क्या है डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको अगली क्लास में। आपको एक होमवर्क देता हूं, क्योंकि अब अगर मैं 5 ये रिट एक साथ डिस्कस कर दिया तो ओवरफ्लो हो जाएगा। और ये रिट इसलिए मैं अभी इसे ब्रेक कर रहा हूं क्योंकि ये रिट बहुत इंपॉर्टेंट, आज संडे इसलिए इसे थोड़ी क्लास छोटी कर रहा हूं, साथ ही साथ इसलिए भी इसको छोटा कर रहा हूं,
पहले मैंने बताया इसका रीजन ये है कि अगर इसको मैंने आज डिस्कस कर दिया तो आपका ओवरफ्लो हो सकता है। आप इसको बारीकी से ठंडे दिमाग से इस 5 यूनिट को अगर समझ गए तो आप यूपीएससी के ये समझ ली कि यूपीएससी से छोटे मोटे प्रश्न पूछ रहा है, छोटे छोटे करके प्रश्न पूछ ही ले रहा है, तो ये रिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आपका होमवर्क ये है कि ये पांचों रिट के बारे में अगर आपको कहीं से जानकारी मिले तो आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन 5 प्रकार की रिट आपको याद करना है, सबसे आपको फिंगर पे होनी चाहिए ये रिट, पांचों प्रकार के नाम, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, आपका प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। ठीक है, तो ये पांचों प्रकार की रिट आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर ले, इसके बाद मैं डिस्कस ब्रीफ में करूंगा। ठीक है, और जो आपकी क्लास हुई है उसका ये जो इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे लगातार मिल रहा भी होगा। 4 क्लासेस की पीडीएफ लिंक जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल गई होगी। टेलीग्राम जो है हमारा टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है वो दी गई है। आप जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ इन क्लासेस की मिल रही होगी। क्लासेस कैसी लग रही है उसे ये भी बताएं, और आपको इन्फॉर्मेशन बीच में ये दी है कि भाई आपकी ज्योग्राफी की क्लास वो आपकी 3-4 दिनों में शुरू हो जाएगी, और वो मैम लेने वाली है आपकी क्लास, और वो क्लास जो है आपकी ये पैड पे नहीं होगी, वो क्लास आपकी किस पे होगी, वो क्लास आपकी बोर्ड पे होगी, व्हाइट बोर्ड पे होगी, प्रॉपर मैम की फेस टू फेस आप क्लास कर पाएंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी की अगली क्लास शुरू होने वाली है, और यूपीएससी जैसा कि हमने वादा किया है यूपीएससी की आपकी पूरी तैयारी फ्री कराने की, उन वादे पर आपका सारे जो कसौटियां हैं उन पर हम खड़े उतरने के प्रयास में हैं कि आप उन चीजों को आप चीजें टैकल कर सके और यूपीएससी एग्जामिनेशन में आप बेहतर कर सके। ठीक है, तो चलिए, सब्सक्रिप्शन का बटन आपने नहीं दबाया तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, पूरी क्लास देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।